दोस्तों 1960 में भारत की एक बहुत बड़ी फिल्म रिलीज हुई थी, मुगले आजम। इस फिल्म में का किरदार निभाया था एक एक्ट्रेस ने। इस फिल्म का ये गीत तेरी महफिल में किस्मत आजमा कर हम भी देखेंगे बहुत पॉपुलर हुआ था। का ये किरदार बहुत ज़्यादा पसंद किया गया था। का ये किरदार निभाने वाली ये एक्ट्रेस उस ज़माने में हर इंसान के दिल में बस गई थी। सिनेमा प्रेमियों के दिल में अपनी पहचान और एक जगह बना ली थी। ये एक्ट्रेस थी निगार सुल्ताना। तेरी महफिल में किस्मत आज़मा कर घड़ी भर को तेरे नजदीक आकर हम। लेकिन यही सुपरहिट फिल्म मुगले आजम निगार सुल्ताना की बर्बादी का कारण बनी। तेरी महफिल में किस्मत आजमा कर हम भी देखेंगे, इस गीत को इतना पसंद किया गया था कि फिल्म मुगले आजम की रिलीज के बाद लोग मधुबाला और वैजयंती माला से इस हीरोइन को कंपेयर करने लगे थे। निगार सुल्ताना, इनका जन्म हुआ था 21 जून 1932 को हैदराबाद में। निगार सुल्ताना को बचपन से ही एक्टिंग का बड़ा शौक था और वो अपने स्कूल में ड्रामे भी किया करती थी। लेकिन उनकी ज़िंदगी में उथल पुथल तब हो गई जब महज 10 साल की उम्र में उनके पिता की डेथ हो गई। तब उनके पिता के दोस्त जगदीश सेठी ने उनके परिवार की जिम्मेदारी अपने सर पर ली और निगार सुल्ताना को उनके करियर में आगे हेल्प की। और फिर साल 1946 में जगदीश सेठी की मदद से निगार सुल्ताना को फिल्म मिल गई रंगभूमि। इस फिल्म में उनका छोटा सा रोल था, लेकिन इस रोल ने सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया। इस फिल्म को सुपरस्टार राज कपूर ने भी देखा। उन दिनों में राज कपूर अपनी फिल्म आग पर काम कर रहे थे और तब राज कपूर ने निगार सुल्ताना को फिल्म आग में कास्ट कर लिया। फिल्म आग में राज कपूर और नरगिस के साथ निगार सुल्ताना ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। लोगों ने उनको नोटिस किया और इसके बाद तो निगार सुल्ताना के पास फिल्मों की लाइन लग गई। उन्होंने फिल्म बाजार, पतंगा, शीश महल, मिर्ज़ा गालिब और भी न जाने कितनी फिल्मों में काम किया और उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी। फिर 50 के दशक में निगार सुल्ताना ने फिल्म डायरेक्टर प्रोड्यूसर SM यूसुफ से गुपचुप शादी कर ली। इस शादी का किसी को पता नहीं लगा और निगार सुल्ताना फिल्मों में व्यस्त रहीं। उन्होंने फिल्म सरदार और यहूदी की। यहूदी में उनके किरदार को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। उन दिनों में निगार सुल्ताना की काफ़ी गहरी दोस्ती हो गई थी कथक डांसर सितारा देवी से। और सितारा देवी के पति थे के आसिफ। के आसिफ उन दिनों में अपने करियर की सबसे बड़ी एक हिस्टोरिकल ड्रामा फिल्म प्लान कर रहे थे, मुगले आजम। और इस फिल्म में के आसिफ को किसी एक्ट्रेस की तलाश थी। इसके लिए उन्होंने सुरैया और नूतन से बात भी कर ली थी, लेकिन दोनों ने ही इस फिल्म में अली का ये किरदार निभाने से मना कर दिया था। तब सितारा देवी ने अपनी दोस्त निगार सुल्ताना का जिक्र किया के आसिफ से कि वो इस फिल्म में निगार को ले सकते हैं। के आसिफ ने जब निगार सुल्ताना को देखा तो उन्होंने उनकी खूबसूरती को देखकर फौरन मुगले आजम उनको ऑफर कर दी। निगार ने भी इस रोल को बड़ी खुशी खुशी एक्सेप्ट किया क्योंकि ये बड़े पैमाने की फिल्म थी, बड़ी स्टार कास्ट थी। इस फिल्म से निगार सुल्ताना की किस्मत बदल सकती थी। लेकिन निगार सुल्ताना के हस्बैंड यूसुफ साहब के आसिफ की रंगीन मिजाजी से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ थे। वो नहीं चाहते थे कि उनकी पत्नी के आसिफ के साथ इस फिल्म में काम करे। और तब यूसुफ साहब ने निगार सुल्ताना से कहा कि वो मुगले आजम में के आसिफ के साथ काम ना करें। लेकिन निगार सुल्ताना चाहती थी कि वो इस फिल्म में काम करें, मगर यूसुफ अपनी बात पर अटल रहे और उन्होंने बहुत प्रेशर किया निगार को इस फिल्म में काम ना करने के लिए। लेकिन निगार भी मानने वाली नहीं थी। उन्होंने कहा कि वो मुगले आजम में काम ज़रूर करेंगी, वो इतना बड़ा प्रोजेक्ट छोड़ना नहीं चाहती। दोनों में काफ़ी झगड़े हुए, बात बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तब यूसुफ ने निगार से कहा कि तुम्हें एक फ़ैसला करना होगा, या तो तुम फिल्म मुगले आजम चुन लो या मुझे चुन लो, या तो मुगले आजम छोड़ दो या मुझे छोड़ दो। और तब निगार सुल्ताना ने यूसुफ साहब का साथ छोड़ दिया और चुन लिया फिल्म मुगले आजम को। बहुत प्यारा और ख़ूबसूरत ये रिश्ता टूट गया, दोनों में तलाक हो गई। और फिर
फिल्म मुग़ल आज़म की शूटिंग स्टार्ट हुई। निगार सुल्ताना और के आसिफ काफ़ी करीब आ गए और फिर वही हुआ जिसका डर था और दोनों ने शादी कर ली। निगार सुल्ताना अपनी करीबी फ्रेंड सितारा देवी की सौतन बन गई। सितारा देवी को इस बात से बहुत गहरा धक्का लगा, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं और उन्होंने ये रिश्ता तोड़ा भी नहीं। सितारा देवी और निगार दोनों एक साथ एक ही घर में रहने लगी। लेकिन आफत तो तब आ गई जब फिल्म मुग़ल आज़म रिलीज़ होने के बाद के आसिफ ने दिलीप कुमार की बहन से तीसरी शादी कर ली। इस बात से सितारा देवी बहुत बुरी तरह से टूट गई थी। उनके सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने कहा कि वो अब इस घर में नहीं रह सकती। और तब सितारा देवी ने के आसिफ को एक श्राप दिया और घर छोड़कर चली गई। उन्होंने कहा कि तुम बेमौत मरोगे। इस बात से निगार सुल्ताना भी काफ़ी आहत हुई थी। उन्होंने के आसिफ पर केस कर दिया कि के आसिफ ने ये शादी बिना किसी की इजाज़त लिए की है। उनको शादी से पहले इजाज़त लेनी चाहिए थी। जैसे ही केस कोर्ट में पहुंचा, के आसिफ ने निगार को भी तलाक दे दिया। फिल्म मुग़ल आज़म निगार सुल्ताना की ज़िंदगी में एक कहर बनकर, एक बर्बादी बनकर आई। निगार सुल्ताना की एक बेटी हुई हिना कौसर। उसके बाद निगार सुल्ताना को अपनी बेटी का पालन पोषण अकेले ही करना था। तलाक के बाद के आसिफ के बहुत सारे फ्रेंड थे, जिसकी वजह से निगार सुल्ताना को फिल्मों में काम मिलना काफ़ी कम हो गया और बहुत सारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर उनसे किनारा करने लगे। लेकिन तब भी निगार सुल्ताना ने कुछ छोटी छोटी फिल्मों में अहम रोल निभाए, जैसे फिल्म दो कलियां, मेरे हमदम मेरे दोस्त, बंसी बिरजू। इसीलिए पूजा कर रही हूँ। बड़ की पूजा मैं सुबह ही कर चुकी। अच्छा, तो आपकी सगी बेटी है? जी हो। किस्सा है साल 1971 का। एक दिन मशहूर डायरेक्टर के आसिफ एक्टर संजीव कुमार के घर में कुछ डिस्कस कर रहे थे और अचानक वहां पर उनको हार्ट अटैक आ गया और वहीं पर के आसिफ की मौत हो गई। और के आसिफ के गुजर जाने के बाद भी निगार सुल्ताना को उनकी जायदाद से कुछ भी नहीं मिला और हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे। उनकी बेटी जब बड़ी हुई तो हिना कौसर को एक फिल्म दोस्त और दुश्मन में एक रोल दिया गया, लेकिन इस फिल्म से भी कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ। और उसके बाद हिना कौसर ने कई फिल्मों में छोटे छोटे रोल किए। अमिताभ बच्चन के साथ भी उन्होंने काम किया, लेकिन बहुत बड़ी पहचान नहीं मिल पाई। उसके बाद हिना कौसर ने इकबाल मेनन से शादी कर ली और अमेरिका में सेटल हो गई। लेकिन निगार सुल्ताना अकेली रह गई। वो भारत में अकेली अपनी ज़िंदगी गुजारने लगी। कुछ छोटे मोटे रोल करती रहीं, लेकिन फिर तन्हा ज़िंदगी आखिर कब तक खींची जा सकती थी। और फिर गुमनामी की ज़िंदगी जीते हुए निगार सुल्ताना 21 अप्रैल सन 2000 को इस दुनिया से रुखसत हो गई। उन्होंने अपने 30 साल के करियर में लगभग 35 फिल्मों में काम किया। निगार सुल्ताना के बारे में आप सबका क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। रेट्रो शावेज़ के यादों के रूहानी किस्से में आज बस इतना ही। आप लोग देखते रहें रेट्रो शावेज़। जय भारत, जय हिंद।